एक बार की बात है, मराठा सम्राट बाजीराव पेशवा युद्ध में विजय प्राप्त करके वापस अपनी राजधानी आ रहे थे। चलते चलते उनकी सेना थक कर चकनाचूर हो गई थी। इसलिए उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव बीच रास्ते में ही डाल दिया। भूख प्यास से व्याकुल होकर उनके सैनिकों ने उनसे भोजन करने की इच्छा जताई। इस पर बाजीराव पेशवा ने अपने एक सरदार को पास बुलाकर कहते हैं, जाओ किसी किसान के खेत से उनकी फसल कटवा कर लेकर आओ। पेशवा की आज्ञा से सरदार फसल कटवाने के लिए कुछ सैनिकों के साथ चल देता है। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई देता है। सरदार किसान से बोलता है कि इस खेत से फसल काटना है, यह महाराज का आदेश है। इतनी सी बात सुनकर किसान ने कहा, महाराज इस खेत से आप फसल न काटें, आइए मैं आपको दूसरा खेत दिखा देता हूँ। उस खेत से आप चाहे जितना भी मर्जी फसल काट लीजिएगा। किसान की बातों से सरदार सहमत हो जाता है और बोलता है, चलो भाई दूसरा ही खेत दिखाओ, मुझे फसल काटने से मतलब है। और किसान के साथ खेतों की ओर चल देता है। किसान कुछ दूर पर स्थित एक खेत की ओर ले जाकर कहता है, महाराज इस खेत से जितना फसल चाहिए आप कटवा लीजिए। सरदार किसान के कहे अनुसार फसल कटवा लेता है, परंतु उसके मन में एक सवाल उभरता है। यह बात वह किसान से पूछ लेता है, तुम उस खेत से फसल क्यों नहीं काटने दे? किसान मुस्कुरा कर जवाब देता है, महाराज वह खेत मेरा नहीं था, इसलिए मैं अपने खेतों में ले कर आया हूँ आप सभी को। किसान की इतनी सी बात सुनकर सरदार की आंखों में आंसू आ जाता है और वह वापस जाकर बाजीराव पेशवा को किसान की सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर बाजीराव पेशवा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और किसान को पास बुलाकर उसकी ईमानदारी और निम्रता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दी जाती है। किसान बहुत खुश होता है अपनी ईमानदारी पर और वापस अपने घर जाता है। बाजीराव पेशवा अपने सैनिकों के साथ अपने घर वापस लौट जाते हैं। दोस्तों हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। दोस्तों हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट स्टोरी में।